तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है हमारा, शहद का प्रमुख घटक है। तो शहद का प्रमुख घटक होता है फ्रक्टोज, जिसे बोलते हैं फल शर्करा। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एस्प्रिन कहाँ से मिलती है? एस्प्रिन ये कहाँ से मिलती है? एस्प्रिन एक पेड़ से मिलती है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एस्प्रिन क्या होती है? एस्प्रिन एंटीबायोटिक होती हैं। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुक्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है? सी वाला जो ऑप्शन है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूध उदाहरण है एक इमल्सन का। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। छठा क्वेश्चन देखिए 206, निम्न में से कौन कोलाइट नहीं है? निम्न में से कौन कोलाइट नहीं है? आइसक्रीम। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, खुले में कुछ देर रखा दूध खट्टा हो जाता है, किस कारण से? खुले में दूध रखा खट्टा हो जाता है लैक्टिक अम्ल के कारण। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अम्ल दूध से दही बनने के दौरान बनता है? कौन सा अम्ल दूध से दही बनने के दौरान बनता है? ऑप्शन डी, लैक्टिक अम्ल। अगला क्वेश्चन, प्राचीन काल में दही जमाने की प्रक्रिया में निम्न जीव की आवश्यकता होती थी, किस जीव की आवश्यकता होती थी? ऑप्शन जो ए है आपका जीवाणु बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है? कौन सा पदार्थ जो कि साबुन बनाने में प्रयोग होता है? ऑप्शन जो ए है आपका वनस्पति तेल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अपमार्जक, अपमार्जक क्या है? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अपमार्जक के बारे में। तो अपमार्जक एक होता है शोधन अभिकर्ता। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग करेंगे? गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का प्रयोग करेंगे? नाइट्रोजन। तो ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है वह है, तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है वो है हाइड्रोजन। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा उर्वरक मृदा से सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है? कौन सा उर्वरक मृदा से सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है? अमोनियम सल्फेट। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें आप लोग। अगला क्वेश्चन, यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, कितना प्रतिशत होता है? 47%। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसका उपयोग यूरिया उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है? किसका उपयोग यूरिया उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है? यूरिया में नाइट्रोजन जो है ये किस रूप में पाया जाता है? एमाइड के रूप में पाया जाता है। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डीएपी में कितने प्रतिशत फास्फोरस P2O5 तथा नाइट्रोजन N पाई जाती है? बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 18% N तथा 46% P2O5। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित उर्वरक है? निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित उर्वरक है? यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ठीक है। सी वाला जो ऑप्शन है आपका अमोनियम सल्फेट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन रासायनिक उर्वरक नहीं है? निम्न में से कौन सा रासायनिक उर्वरक नहीं है? यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सोडियम सल्फेट। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सा होता है? मच्छरों को भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन होता है बेंजीन हेक्साक्लोरोफीन। डी वाला जो ऑप्शन है आपका, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सा होता है? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है एलिथ्रीन। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अग्निशमक में कौन सी गैस काम आती है?
अग्निशमन में कौन सी गैस काम आती है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर प्रतिकृषि के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये प्रयोग किया जाता है पायरेथ्रम में, पायरेथ्रम। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मच्छर कॉइल में प्रयोग होने वाला पायरेथ्रिन प्राप्त होता है, ये प्राप्त होता है एक बीजीय पौधे से। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है। चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है। पोटेशियम साइनाइड से। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे चूहा विष के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसे चूहा विष के रूप में प्रयोग किया जाता है। जिंक फास्फाइड। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रोडेंसिसाइड वह रसायन है जिनका प्रयोग किया जाता है नियंत्रण करने के लिए। किसे नियंत्रण करने के लिए। चूहों को। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्यूमिनियम फास्फाइड का प्रयोग किया जाता है किसके रूप में। ये प्रयोग किया जाता है कीटनाशकों के लिए। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किसे अमलगम कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें आप लोग। ऑप्शन सी पाराजस्ता। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित यौगिकों में कौन सा एक शांति कारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है। शांति कारक के रूप में प्रयुक्त होता है पोटेशियम ब्रोमाइड। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारित करने के लिए किया जाता है। कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारित करने के लिए किया जाता है। फॉल्सिस की। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है जिससे मापा जा सकता है। रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया होती है जिससे मापा जा सकता है। सो गाइस, इससे मापा जाता है चट्टानों की उम्र। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की आयु का मापन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है। पृथ्वी की आयु का मापन किस विधि के द्वारा किया जाता है। यूरेनियम विधि द्वारा। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक परावैंगनिक किरणों को विच्छेदन कर सकता है। कौन विच्छेदन कर सकता है। क्रुक्स कांच। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक यशद पुष्प कहलाता है। यशद पुष्प कहलाता है जिंक ऑक्साइड। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस एक को स्टेजर गैस भी कहते हैं। किसे स्टेजर गैस भी कहते हैं। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जीनॉन को स्टेजर गैस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूत्रालयों के पास प्राय नाक में चुभने वाली गंध का कारण क्या है। इसका कारण है अमोनिया। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अब तक निम्नलिखित रसायनों में से कौन सा कृत्रिम बादल बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता रहा है। सिल्वर आयोडाइड। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयुक्त पदार्थ कौन सा होता है। कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मेथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है। मैथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है मंगल। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भविष्य की धातु कहा जाता है। किसे भविष्य की धातु कहा जाता है। टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहा जाता है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रासायनिक दृष्टि से सिंदूर क्या है। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर क्या है। मर्क्यूरिक सल्फाइड। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, माचिस बनाने में निम्न मुख्य वस्तुओं एलिमेंट्स में से किसका प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है गाइस। फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कार्बन नैनो ट्यूब्स CNTS किसने बनाई।
किसके द्वारा बनाया गया था ये बनाया गया था आई जीमान के द्वारा। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जल विलुप्तीकरण संयंत्र ये कहाँ पर स्थित है? सो गाइस ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है लक्षद्वीप। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा रसायन क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में कार्य करता है? कैल्शियम सल्फेट। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द्रवित ऑक्सीजन या द्रवित हाइड्रोजन को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी कहलाती है? तो ये कहलाती है क्रायोजेनिक्स। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धूम्र पर्दे युद्ध में छिपने एवं शत्रु को छलने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। धूम्र पर्दे प्राय किसके वायु से परिक्षिप्त सूक्ष्म कणों के बने होते हैं? किसके सूक्ष्म कणों के बने होते हैं? टाइटेनियम ऑक्साइड। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटय होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये गाइस। अमोनियम क्लोराइड। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे रेलवे एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी के लिए केमिस्ट्री के टॉप 50 क्वेश्चन। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें आप लोग। इससे पहले मैंने इसे करीब 10 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। यदि आप लोगों ने वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। देखिए मैंने साइंस की सीरीज स्टार्ट की है। एनटीपीसी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आते हैं आपके साइंस के क्वेश्चन आते हैं। रेलवे ग्रुप डी की बात करें तो रेलवे ग्रुप डी में भी आपके साइंस के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।